फ्रेंड्स, मिशन सप्ताह के 7वें हफ्ते में हम शिक्षक डायरी के अनुसार बच्चों को गतिविधियां कैसे करवाएं। तो हमने जो गतिविधि कराई है उसमें हम वीडियो या अपने नोटबुक के माध्यम से हम दोनों तरह से गतिविधियां करवाते हैं। अब पहले मैंने इसमें जो गतिविधि करे वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमने अपने जैसे बच्चों को इसमें मैं 4th और 3rd के बच्चे लिए हैं। तो ये देखिए 3rd में हमें एक पोएम है ईवीएस में दिशाओं पे, तो बच्चों को दिशाओं का ज्ञान देना है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो मानक होते हैं उसमें मानक के अनुसार दिशाएं ऐसे मापते हैं, और अगर हमें पूरब को देखना है कि सूरज पूरब से निकलता है तो उस तरह से हमें बच्चों को बताना है ग्राउंड में ले जाके कि यहाँ से सूरज निकलता है, और जहाँ से सूरज निकलता है उसके पीछे पश्चिम है, और आप उस तरफ खड़े हो गए तो बाएं तरफ आपके उत्तर और दाएं तरफ दक्षिण। इसमें ऐसे हम वीडियो बना के भी करा सकते हैं बच्चों की, कि बच्चों को लाइन पे खड़ा कर दिया, जैसे इसमें हमने बच्चों को क्रॉस करके खड़ा कर दिया प्लस के चिन्ह के अनुसार, और फिर एक बच्चे से पूछा कि आपके बाईं तरफ कौन है, फिर दाईं तरफ कौन है, ऐसे आपके आगे कौन है, पीछे कौन है। तो बच्चों को इससे दिशाओं का भी ज्ञान होगा और दाएं बाएं का भी ज्ञान होगा। तो ये गतिविधि हमारे कक्षा 3 के आसपास में। इसी तरह से हम देखिए एक और इसमें गतिविधि है, ये क्लास 4th में है कि व्हाट ट्री गिव्स अस। तो इसमें ट्री हमें क्या देता है उसके बारे में हमें दिखाना है, बताना है बच्चों को कि हमें पेड़ों से फ्रूट्स मिलते हैं, क्या क्या मिलती है, शेल्टर मिलते हैं, और हमें फ्रूट जब देता है तो फ्रूट का चेहरा देखिए कितना हैप्पी होता है क्योंकि वो हमें दे रहा है। जब हम फ्रूट्स को कुछ नहीं दे रहे हैं बल्कि हम उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वहाँ पे हमें ट्री को कुछ नहीं दे रहे हैं तो उसे हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वहाँ पे ट्री सैड है। नुकसान हमें उसे किस तरह से पहुंचा रहे हैं कि हमें उसके हम वुड ले रहे हैं फ्यूल के लिए, और हमें उसके मकान बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए, और साथ ही हम उसको बिल्कुल काट भी दे रहे हैं जिससे कि वो हमें शेल्टर भी ना दे। तो उस समय वो हमें जो हमें उससे नहीं दे पा रहे हैं वो हमें बच्चों को बताना है। अवेयरनेस बच्चों की इससे बढ़ेगी समाज के लिए, तो इंग्लिश भी उन्हें आएगी, इसमें कई सारे वर्ड्स हैं। साथ ही जो हमारा नाउन का या बच्चों को एडजेक्टिव बताने का मोटिव वो भी हमारा इससे फुलफिल हो रहा है। तो इस तरह से एक्टिविटी हम बच्चों को करा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि हमने जो क्लास 3rd है उसमें देखिए हमने कैसे हमने बच्चों को कराया है सप्ताह के 7th में। तो ये है, इसमें क्लास हमने पहले हिंदी लिया कि इसमें बच्चों को हमने कोई भी चित्र जो हमारी पिक्चर स्कूल में हमने चार्ट बनाए हैं, या हम कोई भी ऐसे बुक्स ले जा सकते हैं जो थोड़ा सा फ्रंट पेज जो है वो पिक्चर हो, तो वो ऐसे पिक्चर दिखा करके या पिक्चर बुक दिखा करके, या खुद भी हमने जो पिक्चर बुक बनाई है कई टीचर्स बनाते हैं तो वो हम बच्चों को दिखा सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि इसमें देखिए कौन कौन से चित्र हैं, आप इस चित्र से क्या समझते हो। ठीक है, हमें जितना हम प्रश्न पूछेंगे बच्चे उतना ही हमें जवाब देंगे, और चित्र में क्या दिख रहा है, कौन कौन क्या काम कर रहा है। अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे अगर पिक्चर है कोई किसी मकान बनाते हुए का दृश्य, तो वहाँ पे कौन काम कर रहा है, ठीक है, अब कितने लोग काम कर रहे हैं, तो हम कई तरह से उन्हें इन्वॉल्वमेंट हम बच्चों को कर सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम क्योंकि अब हम करा चुके हैं इसको 3 दिन हो चुके हैं हमारे, तो बच्चे जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लर्निंग आउटकम भरा है, जो कि मैं पहले इसे खाली रखती थी ज़्यादातर। अब गणित में है मेरे जैसा कौन, चूँकि हमने विद्यालय में 2D 3D की कई सारी पिक्चरें ही बनाई हैं, तो हम उन पिक्चरों को दिखा सकते हैं। और हम इससे पहले भी चैप्टर में करा चुके हैं कि 3D कौन कौन सी आकृति होती है, 2D कौन सी आकृति, फिर उसी को रिपीट करना है। देखिए इस वीक में सिर्फ यही करना है कि बच्चों को जितनी हमारी आकृतियाँ सारी दिखानी है कि 3D क्या होती है जो हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, और 2D क्या होता है उसी का पिक्चर होता है जो बोर्ड पे हम इस तरह से बना सकते हैं। अब मिलान भी करा सकते हैं, बोर्ड में ऐसे पिक्चर बना के आप जो चार्ट में बनाए उनसे कि देखिए इनमें मेरे जैसा कौन है, तो बच्चों से छांटेंगे है ना कौन सी आकृति किस तरह की, फिर उन्हें बताना है कि ये आकृति को हम ये कहते हैं, इसे घनाभ कहते हैं, इसे वर्ग कहते हैं, इसे शंकु कहते हैं, इसे बेलनाकार कहते हैं, ये हमें फिर बताना है। ये हमारा मैथ्स का है। इसके बाद हमारा इंग्लिश का है। इंग्लिश में क्या है
IN मीन, जो वही देखो बढ़ते जा रहा है। पहले हमने बच्चों को थोड़ा सा प्रोनाउन बताया था ही शी इट, अब आई और मी में आई और एम, जैसे मैं और इस, अब हमें प्रपोजिशन भी इसमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है। तो एक एक्टिविटी है जो हम कराते हैं, सभी कराते हैं, जैसे इज़, इन, ऑन, इस ये वाली सब कोई भी चीज़ है। अगर हम एक एग्जाम्पल से लेंगे, जैसे हमें अंदर, तो जैसे ये मेरा हाथ है, अब हम कहेंगे इन, इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर, इन। ऑन, अब ये चीज़ है इसके ऊपर है, तो ये नहीं कहने कि पेन ऊपर है, ऑन, इन, ऑन, इस तरह से एक्टिविटी वाली। और बिटवीन हम दो चीज़ के बीच में कहेंगे, जैसे ये हमारी 3 फिंगर है, तो बिटवीन में कौन सी है, देखिए ये बिटवीन में कौन सी है, ठीक है। ऐसे ही हम बिफोर 1 2 3, अब इसमें बिफोर कौन सी है, इसके बिफोर, आफ्टर, इस तरह की एक्टिविटी हम बच्चों को करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट लेकर करा सकते हैं। अंडर, टेबल लेंगे, अब इसके अंडर क्या है, जैसे मेरा हैंड, इसके नीचे मैंने पेन अब थोड़ा सा नीचे गैप करके रख दिया, अंडर, ठीक है। ऑन, इसको टच करा तो ऑन, इसके ऊपर है, ऑन। अब वो इससे बहुत ऊपर है, तो इससे अबव है, ठीक है। जो फैन है वो अबव है। तो इस तरह से हम एक्टिविटी बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू भी बता सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन जैसे व्हाट डू यू डू बिफोर ईट, क्या करते हो, तो बच्चे समझ जाएंगे बिफोर मैंने पहले, खाने से पहले हम क्या करते हैं, वॉश आवर हैंड्स। ऐसी विच सीजन कम्स बिफोर विंटर, ऐसी 4 कम्स बिफोर, ठीक है, 4 किससे पहले आता है। तो अगर बच्चे समझ जाए तो हमें आंसर देंगे। इस तरह से हम एक्टिविटी करा सकते हैं बोर्ड में, मैंने जैसे किया है इन और अंडर बाई की एक्टिविटी भी। साथ ही अब है इसमें दिशाओं का ज्ञान, EVS में ही है कि वही फिर हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके बनाना है। यहाँ पे भी हम बच्चों से वही वाली एक्टिविटी करा सकते हैं। उन्हें इस तरह से खड़ा, ऐसे खड़े कर देंगे और या फिर बाहर ले जाएंगे ग्राउंड में, पूरब की तरफ मुँह करो, आपके पीछे पश्चिम है, बाईं तरफ उत्तर और दाईं तरफ दक्षिण है, ठीक है। दिशाओं की कविता बहुत सी अच्छी से है, कोई भी कविता उन्हें सुना सकते हैं, याद करा सकते हैं। और फिर कह सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने चिन्ह बनाया प्लस का, ऐसे खड़े कर दिया उनको ईस्ट की तरफ, उसके पीछे लाइन लगा के फिर ऐसी एक तरह से उसके क्रॉस करके बच्चों को खड़ा कर दिया, है ना। फिर उनसे पूछा कि आप, जैसे लड़की कोई खड़ी है सपोज राधिका है, तो आपके बाईं तरफ कौन है, दाईं तरफ कौन है, यानी कि उनको दिशाओं का ज्ञान हमें इस तरह से कराना है। तो यहाँ पे हमारा ये है क्लास 4 का, क्लास 3 का EVS। अब 4th में क्या करना है, ये हिंदी है कि पापा जब बच्चे थे, जब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं चैप्टर को, उन्हें पढ़ने दिया, समझाया, ठीक है। जो नहीं पढ़ पा रहे उन्हें हम समझाएंगे कि आप देखिए क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन से काम भी होते हैं, मतलब कोई काम छोटा नहीं होता। लेकिन पापा जब बच्चे, तो पापा पहले क्या क्या बनना चाहते थे, है ना। पापा जब चौकीदार को देखते तो पापा का हर पल वो बदलता रहता था कि कभी आइसक्रीम वाला, कभी चौकीदार, कभी जब वो रेलवे स्टेशन जाते वहाँ सेंटिंग वाला, कि वो डब्बे आगे पीछे करते, उनको बहुत अच्छा लगता है डब्बों का आगे पीछे करना। और फिर ऐसी जब कुत्ता देखते, कुत्ता बनने चाहते हैं, है ना, कुत्ते की तरफ अपना कान ऐसे करके पकड़ना चाहते हैं। और फिर जब वो अफसर को देखते हैं, तो अफसर को देख के वो सोचते हैं कि मैं भी ऐसे, मतलब जब अफसर उनसे कहता है तो अफसर से कहते हैं कि अफसर कहता है क्या बनना चाहते, तो कहते हैं कि देखो मैं कुत्ता, तो कहता है ऐसे कुत्ता नहीं, आप क्या बनोगे, अच्छे इंसान। सबसे पहली बात अच्छा इंसान बनना है, तब कुछ और बनना है। तो इसलिए अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमें बच्चों को एक तरह से मोरल देना है, ठीक है। प्रश्न को उत्तर देते हैं, इसलिए मैंने लर्निंग आउटकम के बच्चे जो भी हम पूछ रहे सबका आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट है गणित। गणित में फिर हमें क्या करना है, बच्चों को इंच टेप से सेंटीमीटर में ही नापना है। जैसे बच्चों को खड़ा करके उनका सिर का घेरा, कमर का घेरा, पैर की लंबाई, कान की लंबाई, यानी कि लास्ट वीक में जो एक्टिविटी थी सेंटीमीटर को लेके, वही हमें आगे कंटिन्यू करनी है। बच्चे कंसेप्ट जो क्लियर करना है कि हम क्यों किसी चीज़ को इतना बार बार नाप रहे हैं, हम अनुमान से नाप रहे हैं, अनुमान बताओ। फिर अनुमान के बाद एग्जैक्टली क्या उसका मापन है, माप क्या है, ठीक है। जैसे बच्चों जैसे 1-2 बार नापेंगे तो ब्लास्ट जैसे देखेंगे, हमारी ब्लास्ट जो है इतने अंदाज से कहेंगे इतने सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। फिर जब वो नापेंगे तो हो सकता है 12 आए, हो सकता है 10 से कम आए, है ना, बच्चों के हाथ के हिसाब से। तो ये उनको मापन का ज्ञान देना है कि मतलब व्यवहारिक ज्ञान हमें देना है बच्चों को, इसलिए इसे बार बार लास्ट वीक से अलावा इस वीक में भी ऐड कर दिया।
अब यह ट्री, वो जो मैं लास्ट में बोला था वो यहाँ पे फोर्थ में है कि ट्री की वही वाली एक्टिविटी आ गई। हम ऐसे पेड़ बनाएंगे, एक बार सैड वाला और एक बार हैप्पी वाला। फिर व्हाट डू ट्री गिव अस, फिर व्हाट डू यू गिव मी, वो ट्री पूछ रहा है कि तू मुझे क्या दे रहा है, मैं तो तुम्हें बहुत कुछ दे रहा हूँ, मैं तुम्हें शेल्टर दे रहा हूँ, फ्रूट्स दे रहा हूँ, वुड दे रहा हूँ, और तुम मुझे क्या दे रहे हो, है ना, ग्रीन फ्रेश एयर दे रहा हूँ, मेन चीज़ फ्रेश एयर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कि हाउ वी हार्म ट्री बाय यूजिंग their woods to make furniture, houses, ठीक है, we harm trees by cutting or burning, then to make building, we harm trees by using various पेस्टिसाइड। तो हम बहुत सारी चीज़ हैं ट्री को जो है, ट्री से हम उसको नुकसान कर रहे हैं, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, बट हमें उससे नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लर्निंग आउटकम ये वाला मैंने अभी ये सिर्फ सोशल अवेयरनेस हम बता चुके हैं बच्चों को, बट इसमें और बहुत चीज़ बतानी है हमें, नाउंस बताने हैं, बहुत सारे वर्ड्स बताने हैं, इससे रिलेटेड हम स्टोरीज बनानी सिखानी है बच्चों को, सेंटेंसेस बनाने सीखें। तो इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारा धीरे धीरे ही होगा। पर्यावरण अध्ययन में यह है, हमें एक चित्र दिखाना है बच्चों को, जैसे बिल्डिंग से रिलेटेड। अब बिल्डिंग इसमें ऐसी होनी चाहिए, सपोज स्कूल की बिल्डिंग है, या हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, या डाकघर की बिल्डिंग है, या किसी मॉल की बिल्डिंग है, या रेलवे स्टेशन के उस तरफ से बनी हुई वो पिक्चर है। इस मतलब बिल्डिंग हमें लेनी है। तो आप स्कूल, हम कह रहे हैं स्कूल जरूरी नहीं बड़ा स्कूल है, काफ़ी लोग छोटा स्कूल भी है, बट हो एक अच्छे से प्रॉपर में बनाओ, उसमें कई सारी चीज़ें हों। अब इमारतें हैं, जैसे हम इस तरह से इसमें एक सूची बना सकते हैं, इस तरह इमारत का, अस्पताल का, स्कूल का हमें दे दिया, तो वहाँ क्या क्या काम होता है बच्चों से। इमारत, अगर कोई स्कूल बिल्डिंग बन रही तो, या किसी इमारत जो है वो सपोज कोई मॉल की है, तो बच्चे लिखेंगे वहाँ पे सामान बिकता है, पिक्चर हॉल भी वहाँ पे है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, फूड स्टोर है, ठीक, ये काम वहाँ होते हैं। और अस्पताल में क्या होता है, मरीजों को देखते हैं, डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, नर्स होती है, और वार्ड में होते हैं, ठीक है, कई सारे लोग, सब जितने मशीन होती हैं उनको ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर होते हैं, और पेशेंट। और स्कूल में टीचर्स होती हैं, स्टूडेंट होते हैं, हमारे जो काम भोजन माता होती हैं, और भी जो भी होते हैं काम वर्कर्स वो होते हैं। अगर बच्चे बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा वो लर्निंग आउटकम यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ज़्यादातर इससे बच्चे कर ही देते हैं। तो इसलिए मैंने इस वीक में आपको अच्छे से मतलब सारी गतिविधि भी जो करा चुके हैं हम 3 दिन के अंतर्गत, वो गतिविधि भी शेयर की है। वीडियोस तो शेयर करना इतना पॉसिबल नहीं होता, बट हम वीडियो बता चुके हैं कि हमने प्रिपोजिशन वाली एक्टिविटी, दिशाओं वाली एक्टिविटी, ये सब कुछ करेंगे, 2D 3D वाली एक्टिविटी करेंगे, तो जिससे सारा हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू।